हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसमें हम पढ़ेंगे इसका आयनिक स्ट्रेंथ भी। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर पर्सनल नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर इन डिसोसिएट इनटू आयंस in ideal solution we assume that there is no interaction between ions. However, in a real solution ions interaction with each other through electrostatic force. Due to this interaction, the effective concentration of ions is different from the actual concentration. This effective concentration is called activity A, and the factor that measure this deviation is called activity coefficient lambda. ठीक है, इसको लेम्डा कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, फिर जो होता है आइडियल सॉल्यूशन को हम मानते हैं कि आयनों के बीच कोई इंटरेक्शंस नहीं होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से रियल कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन में आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से रियल कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, क्या होता है रियल कॉन्सेंट्रेशन में और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाता है, फ़र्क आ जाता है। और इस इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को ही हम एक्टिविटी कहते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो इस फर्क को दर्शाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको लेम्डा से प्रदर्शित कहा जाता है। ठीक है, किया जाता है, और इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है पहले इसका डेफिनेशन में एक्टिविटी ए, मतलब एक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिविटी इज द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन इन स्पेसिस इन सॉल्यूशन। किसी आयन या पदार्थ के इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिविटी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है ए बराबर लेम्डा मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पर जो ए है ये क्या है, एक्टिविटी है, लेम्डा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है मोल प्रति लीटर एट इन्फिनिट डाइल्यूशन लेम्डा बराबर 1 एंड ए बराबर सी। जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो लेम्डा बराबर 1 होता है और ए बराबर सी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में। तो द एक्टिविटी कोफिशिएंट इज अ correlations factors that show the deviation of a real solution from an ideal one. इसमें बताता है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट एक करेक्शन फैक्टर है जो बताता है कि रियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन से कितना डेविएट करता है। जैसे कि इसको निकालने के लिए होगा लेम्डा बराबर ए अपॉन सी इन अकाउंट्स फॉर आयनिक एक्सट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। आगे देखते हैं। फिर आगे है आयनिक स्ट्रेंथ, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन देखेंगे। आयन स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ कंसंट्रेशन एंड चार्ज। तो आयन स्ट्रेंथ सॉल्यूशन में मौजूद सभी आयंस के कंसंट्रेशन और चार्ज पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा आई बराबर 1/2 ओमेगा सी आई जेड स्क्वायर आई। यहाँ पे जो आई है उसको हम आयनिक स्ट्रेंथ के लिए डिनोट करते हैं। सी आई का मतलब है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आई इथ आयन मोल प्रति लीटर के लिए, और जेड आई जो है वो चार्ज ऑफ द आयन के लिए है।
फिर है हायर आयनिक स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रॉन्गर आयनिक इंटरेक्शन एंड लोअर एक्टिविटी कोफिशिएंट। आयनिक स्ट्रेंथ जितनी अधिक होगी उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और एक्टिविटी कोफिशिएंट उतना ही कम होगा। आगे देखिएगा, फिर है हम आगे पढ़ेंगे डेरिवेशन डीबाई-हकल लिमिटेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू द डीबाई-हकल लिमिटेशन लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो है इसमें फॉर्मूला है लॉग लेमडा प्लस माइनस बराबर माइनस ए जेड स्क्वायर करने में आई। तो जहाँ लेमडा प्लस माइनस होगा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो प्लस माइनस में होगी। ए यहाँ पर है डीबाई-हकल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। जेड यहाँ पर आयन का चार्ज है और आई यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ है। इस डेरिवेशन का उद्देश्य आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है। अब स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन देखेंगे। तो लेट्स एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी डिसोसिएट इन वाटर। किसी इलेक्ट्रोलाइट ए बी को मान लीजिए जो पानी में डिसोसिएट होता है, जैसे कि ए बी। अब यहाँ पर जो है ए में प्लस चार्ज होगा और बी में माइनस चार्ज होगा। अराउंड ईच आयन एंड आयनिक एटमोस्फेयर ऑफ अपोजिट चार्ज फॉर्म। आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से किसी भी आयंस के चारों ओर एक विपरीत चार्ज क्लाउड बनता है। दिस आयनिक एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ द आयंस। इस आयनिक एटमॉस्फेयर के कारण किसी आयन की केमिकल पोटेंशियल बदल जाती है, जिसके लिए होगा म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस आर टी इन ए। फिर 4 नंबर देखेंगे यहाँ पे। तो रिप्लेसिंग एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए होगा म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस आर टी इन वाई सी। आगे देखिएगा, अब है डीबाई एंड हकल यूसेड इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी टू शो। तो यहाँ से एक्टिविटी कोफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ के बीच का रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पर इन y प्लस माइनस बराबर माइनस ए जेड स्क्वायर आई अपॉन 2.303, एक्टिविटी लेमडा प्लस माइनस बराबर माइनस ए जेड स्क्वायर आई। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट y लेमडा प्लस माइनस किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए होगा प्लस माइनस लेमडा माइनस प्लस माइनस बराबर लेमडा व्यू प्लस प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई लेमडा म्यू माइनस और ये माइनस, फिर है 1 अपॉन व्यू प्लस व्यू माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा व्यू प्लस एंड व्यू माइनस को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ केशन एंड केटायन और एनायन। तो व्यू प्लस और व्यू माइनस केटायन और आयंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर NaCl दिया है जिसमें प्लस व्यू प्लस बराबर व्यू माइनस बराबर 1 होगा। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक 8 एंड होता है। और एक्टिविटी का मतलब होगा यहाँ पर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिविटी कोफिशिएंट सॉल्यूशन की नॉन आइडियलिटी बताता है। आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर एक्टिविटी कोफिशिएंट घटता है और डीबाई-हकल लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही लागू होता है। और यह कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।